सोचिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि सीरिया की 3000 साल पुरानी दीवारों पर ऋग्वेद के श्लोक खुदे हुए मिले हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वही ऋग्वेद है जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले की थी। लेकिन अगर यही श्लोक भारत से हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व के देश सीरिया में मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वैदिक सभ्यता सिर्फ भारत तक सीमित थी, या फिर भारत की प्राचीन संस्कृति कभी पूरी दुनिया तक फैली हुई थी? साल 2025 में सीरिया के एक शहर टेल बरका में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ पत्थर की दीवारें मिली। इन दीवारों पर खुदे हुए अक्षर संस्कृत जैसे दिख रहे थे। जब विशेषज्ञों ने उनका अध्ययन किया तो पता चला कि उनमें से कई श्लोक ऋग्वेद के शुरुआती मंत्रों से मिलते हैं। इनमें से एक श्लोक था अग्निमीले पुरोहितम, जो ऋग्वेद का पहला मंत्र माना जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इन दीवारों की कार्बन डेटिंग की तो उनकी उम्र लगभग 3000 साल पुरानी पाई गई, यानी वही समय जब भारत में वैदिक सभ्यता उभर रही थी। अब जरा समझते हैं कि ऋग्वेद असल में क्या है। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का प्रतिबिंब है। इसमें अग्नि, सूर्य, वरुण और वायु जैसे देवताओं की स्तुति है, और साथ ही इसमें प्रकृति विज्ञान और मानव जीवन से जुड़ा गहरा ज्ञान भी मिलता है। तो अगर ऋग्वेद के श्लोक सीरिया में पाए गए हैं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि उस समय भारत और मध्य पूर्व के बीच व्यापार, सांस्कृतिक और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह खोज आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को मजबूत करती है, यानी आर्य सभ्यता भारत से निकली और धीरे धीरे पश्चिम की ओर फैली। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि ये समानताएं सिर्फ संयोग भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक पूर्ण प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये श्लोक सचमुच संस्कृत में है। फिर भी ये खोज इस बात का संकेत देती है कि प्राचीन भारत का प्रभाव सीमाओं से परे था। चाहे वो व्यापार हो, संस्कृति हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान, भारत का योगदान विश्व इतिहास में गहरा और अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर ये खोज सत्य साबित होती है तो ये केवल एक पुरातात्विक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि भारत की प्राचीन महिमा का प्रमाण होगी। सोचिए, अगर सीरिया की दीवारों पर ऋग्वेद के श्लोक मिलते हैं तो इसका मतलब है भारत की सभ्यता उस दौर में भी दुनिया को ज्ञान दे रही थी। ये खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध था और हमारी संस्कृति कितनी व्यापक थी। तो दोस्तों में आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ऋग्वेद के श्लोक सीरिया तक पहुंचे थे, या ये सिर्फ एक रहस्यमयी संयोग है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भारत के छिपे हुए इतिहास की ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मिलकर भारत के गौरवशाली इतिहास की नई परतें उजागर कर सकें।